कुमार। स्वागत है आप सबों का थिंक सेगमेंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 वीडियो हमने आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे थे आई इफेक्ट। आप लोग को याद होगा, अगर नहीं याद है तो सबसे पहले जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो आई इफेक्ट में क्या पढ़े थे, आई इफेक्ट में हम लोग 2 इफेक्ट पढ़े थे। ठीक है, पहला इफेक्ट आप लोगों को पढ़ाया गया था माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और दूसरा इफेक्ट पढ़ाया गया था प्लस आई इफेक्ट पढ़ाया गया था। बोलो, थोड़ा रिकॉल कर देते हैं ताकि आप लोग को रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो एक आपको पढ़ाया गया था माइनस आई इफेक्ट, दूसरा पढ़ाया गया था प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब माइनस आई इफेक्ट कैसे लगेगा बताओ, तो आप लोग को लगेगा कैसे, ड्यू टू माइनस आई ग्रुप, मतलब ड्यू टू माइनस आई ग्रुप के कारण कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और ये बताओ, ये लगेगा ड्यू टू प्लस आई ग्रुप। ठीक है, तो ड्यू टू प्लस आई ग्रुप के कारण कौन सा इफेक्ट लगेगा, इसमें लगेगा प्लस आई इफेक्ट। तो हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग जो है ना बहुत सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करना सीखेंगे। किसके बेसिस पर, तो हम लोग सीखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके इसके बेसिस पर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करना सीखेंगे। और इस टॉपिक में बच्चों को बहुत अधिक परेशानी होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान सुनते हो, ठीक है, ध्यान सीखो एकदम, चीजों को कैसे हो रहा है उस चीजों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको आज के बाद जो है इस टॉपिक में कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो देखिए, तो आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले आपको प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप क्या होता है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये जीओसी का लेक्चर नंबर 3 है। तो देखिए, पहला है आपका प्लस आई ग्रुप। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप में क्या क्या होगा, देखो पहला प्लस आई मतलब समझ आए, तो प्लस आई ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप होगा। ठीक है, अब माइनस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो वो याद रखना। तो प्लस आई ग्रुप क्या होता है, देखो, तो प्लस आई ग्रुप का देखो ऑर्डर क्या है, ये है आपका CH2 माइनस, पहला है, ये सबसे ज्यादा होता है प्लस आई इसका। उसके बाद हो किसका होता है, इसका बाद होता है NH माइनस। ठीक है, उसके बाद होता है आपका OP माइनस, उसके बाद देखो C डबल बॉन्ड O OP माइनस। ठीक है, तो ये सब क्या है पता है, ये है आपका प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, जिसका मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन काफी अधिक मात्रा में कि जिस ग्रुप खुद से जुड़ेगा उसको देगा। ठीक है, तो पहले ऑर्डर लिख देते, ऑर्डर आप याद कर लेना। उसके बाद देखो क्या होता है, टर्सरी होता है। ठीक है, टर्सरी एल्काइल होता है वो। उसके बाद होता है आप लोग का, देखो उसके बाद होगा आपका सेकेंडरी, फिर क्या आएगा प्राइमरी। ठीक है, यानी 4 कार्बन का, फिर आएगा आपका 3 कार्बन वाला। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका, फिर आएगा आपका 2 कार्बन वाला, फिर आएगा आपका 1 कार्बन CH3। ठीक है, और एक आएगा आपका ड्यूटेरियम और एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये है आपका प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर। तो इसको आपको अच्छा से याद कर लेना है। ठीक है, जब तक ये याद नहीं होगा, ठीक है, तब आप क्या कर पाओगे, आप जो है ना अभी नहीं कर पाओगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो इसको याद करने तरीका भी सिखाते हैं। देखो, सबसे पहला बात क्या है, यहाँ पर कार्बन पर माइनस है। देखो, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में सिखाया गया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आप लोगों को सिखाया गया था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा कुछ था। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 2.5, नाइट्रोजन होता है 3.0, ऑक्सीजन होता है 3.5 और फ्लोरीन होता है 4.0। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, आपको सिखाया गया था। आपको ये भी सिखाया गया था, अगर देखो, अगर माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर होगा, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर माइनस चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हुआ तो वो कम स्टेबल होगा। अगर देखो इसका ये कम स्टेबल हुआ तो ये आसानी से माइनस देना किसी को पसंद करेगा। देखो, अगर कोई ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, तो किसी कुछ देना पसंद नहीं करेगा, किसी से जुड़ना पसंद ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो कम स्टेबल होगा तो जल्दी किसी से जुड़ कर स्टेबल होना चाहेगा।
ठीक है। इसीलिए यहाँ देखो कार्बन माइनस जो है ना, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, इससे भी जल्दी देगा, ठीक है। इसलिए इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ये हो गया। उसके बाद देखो कार्बन मिला, फिर नाइट्रोजन, फिर बताओ ऑक्सीजन, तो CH2 माइनस, NH माइनस, फिर देखो O पे माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या है, C डबल बॉन्ड O पे माइनस। अब उसके बाद देखिए ये क्या आपका टर्सरी है। टर्सरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन। देखो ये जो कार्बन कितना डिग्री का, 3 डिग्री का, 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है 3 डिग्री का। तो पहले क्या बोलोगे, टर्सरी, फिर बोलोगे सेकेंडरी, फिर ये प्राइमरी, यानी 4 कार्बन का, फिर 3 कार्बन, आसानी से याद हो जाएगा, फिर 2 कार्बन, फिर 1 कार्बन। अब हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और क्या बताओ, हाइड्रोजन, TDH। इस प्रकार से क्या करोगे, आप याद रखोगे, ठीक है। ये है आपका प्लस आई ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। एक ऑर्डर होगा आपका माइनस आई ग्रुप का, इसको आप लिख लो। देखो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर कैसे होगा, माइनस आई ग्रुप मतलब क्या, देखो माइनस आई ग्रुप, माइनस आई जैसे ही हुआ इसका मतलब क्या हुआ, माइनस ग्रुप। इसका मतलब क्या, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, किसी को इलेक्ट्रॉन वो देगा नहीं, क्या करेगा बताओ, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखो बच्चों, ये है आपका माइनस आई ग्रुप, ठीक है। तो माइनस मतलब समझ ही रहा है, माइनस आई इफेक्ट जब होगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, ठीक है, किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। लेकिन प्लस वाला क्या करेगा बताओ, प्लस वाला जो है किसी को इलेक्ट्रॉन वो देना चाहेगा। अब देखो इसका कौन कौन से ग्रुप है, ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखो आई माइनस आई ग्रुप का देखो पहला होता है आपका NF3 प्लस, ठीक है, ये होगा। उसके बाद होगा NR3 प्लस, ठीक है। इससे कम इसका होगा NH3 प्लस का, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद आपका आएगा नाइट्रो, ठीक है, NO2। उसके बाद आपका आ जाएगा साइनाइड, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका सल्फोनिक एसिड, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा बताओ, उसके बाद आ जाएगा सल्फोनिक एसिड। उसके बाद आप लोग का आएगा देखो अल्डिहाइड, फिर आएगा कीटोन, फिर आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। ये सब का सब क्या पता है, ये सब के सब आपका माइनस आई ग्रुप है, ठीक है। अब देखो एक और होगा, नाम सुना जरूर होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या आएगा आयोडीन, ये आ गया। और ऑर्डर देखो OH होगा, फिर OR होगा, ठीक है, और फिर होगा आपका NH2। ये सब के सब है माइनस आई ग्रुप, ठीक है, इसको क्लियरली याद रखिए। उसके बाद देखिए अगर मान लो क्या पता है, कभी कभी कंपाउंड में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा और डबल बॉन्ड मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है किससे, डबल बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड जो भी अगर होगा, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा क्षमता से खींचेगा, ज्यादा पावर से खींचेगा, ठीक है। अगर ज्यादा पावर से वो खींच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका माइनस आई इफेक्ट क्या हुआ, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला पहले आ जाएगा देखो, फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपका डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब के सब क्या पता है, माइनस आई ग्रुप है। इससे पहले हम क्या लिखें, प्लस आई ग्रुप। अब इसी सब का यूज करके, ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके हम लोग जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे, ठीक है, कौन कितना ज्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा। क्योंकि ये जो है ना, जैसे मान लो कि जब आप रिएक्शन पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें तुमको क्या करेगा, वहां सहायता करेगा। अगर यहाँ पे ये नहीं सीख पाओगे तो वहां रिएक्शन नहीं समझ पाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से सीखो। अब यहाँ आपको क्वेश्चन कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से सीखना। जैसे मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसा है, Ct3 प्लस, तो Ct3 है, और एक आपका CD3 है, और एक है आपका CH3। अब आओ, आपको याद होगा, ठीक है, आपको प्रीवियस वीडियो में आप लोग को पढ़ाया गया था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में। उसमें 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हम लोग पढ़ाए थे आप लोगों को, ठीक है। पहला है था फ्री रेडिकल, दूसरा है कार्बोकेटन, और क्या है वो कार्बोनाइल, ठीक है। तो ये आपका फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल बारे में बताया गया था, थोड़ा बता देते हैं, याद कर लेना, ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन के पास कमी होता है, ठीक है। अगर कोई ग्रुप ऐसा जुड़ेगा, ठीक है, जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगा। उसी प्रकार से एक था आपका देखो कार्बोकेटाइन,
ये क्वेश्चन ले लो, देते हैं। CH3 CH2 प्लस है, एक ऐसा दिया है, ठीक है। एक आपका दिया है, देखो CH3 CH पर प्लस और इधर है CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है क्या, यहाँ ये दी डॉट मतलब क्या, फ्री रेडिकल दिखा रहा है। फ्री रेडिकल में भी आपको बताया गया था कि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। कौन, कार्बोकेटाइन। आपको बताया गया था, देखो कार्बोकेटाइन से अगर प्लस आई ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जितना देखो, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने वाला उससे ग्रुप जुड़ेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर उससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो और क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो Ct3 प्लस, यहाँ एक फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल है। अभी आपको लिखाया गया था प्लस आई ग्रुप में, प्लस आई ग्रुप में क्या लिखाया गया था बताओ, प्लस आई ग्रुप में लिखाया गया था कि ट्यूटेरियम ड्यूटेरियम फिर क्या होता है, हाइड्रोजन, यानी कि टी का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, उससे कम किसका होता है, डी का, सबसे कम किसका होता है, एच का। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब हुआ कि ये टी जो है इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। अगर इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो इस केस में क्या हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको क्या मान लो, 3 मान लो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखो 1 होगा, फिर कौन होगा, फिर 2 होगा और फिर 3 होगा। ठीक उसी को कैसे हुआ, देखो यहाँ पर क्या है, Ct3, यहाँ फ्री रेडिकल है। अब अगर ये फ्री रेडिकल है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री रेडिकल मतलब क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर इसे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुटेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पर T इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, D भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ठीक है, और H इलेक्ट्रॉन देता नहीं है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कितना होता है, 0। तो अब इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये अधिक देगा, इससे कम क्या कौन देगा, ये देगा। ये अधिक देने के कारण जो है इसका क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो यही होगा तुम्हारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 2, फिर क्या होगा बताओ, 3 होगा। तो इस चीज को इस प्रकार क्या करेंगे पता है, देखो हम लोग जो अभी पढ़े हैं प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप, ठीक है, इसके बेसिस पर इसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे पता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलो कंपेयर करते हैं और अभी क्वेश्चन ही कराएंगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग है ना सिर्फ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करना सीखेंगे, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है CH3 CH2 इस पर प्लस, फिर देखो क्या दिया गया है, CH3 CH, यहाँ प्लस है, बताओ यहाँ एक CH3। अब देखो ध्यान सीखना, अभी आपको सिखाया गया कि CH3 क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, देखो प्लस आई ये भी लगाएगा और यहाँ पर ये भी लगाएगा। इसका मतलब देखो इस कार्बोकेटाइन को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, लेकिन इस केस में देखो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ देखो सिर्फ एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करेगा इसको, ठीक है, एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये क्या होगा बताओ, ये स्टेबल तो होगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अब बताएगा कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन कम ही होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ेगा जो इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो ये इसका स्टेबिलिटी जो है बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा स्टेबल ये कार्बोकेटाइन होगा। कैसे, कि देखो यहाँ पर CH3 क्या दे रहा है, 2 है, इधर से भी है और ये भी है। इसका मतलब 1 और 2 में अगर बोला जाए तो स्टेबल ज्यादा कौन होगा, 2 होगा, फिर कौन होगा, 1 होगा। यहीं पे क्वेश्चन और बनता है, देखो CH3C यहाँ प्लस दे दीजिए और फिर CH3 और CH3, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, इस कार्बोकेटाइन को 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। अगर 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इस केस में क्या होगा बताओ, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 3, फिर क्या होगा 2 और फिर 1, स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ आ रहा है, ठीक है। तो यही सब करते रहना है, ठीक है। और सब अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करवाते हैं, तो सीखो ध्यान से। ये कार्बोकेटाइन हुआ, कार्बोकेटाइन इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है, इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, देखो CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ा,
लेकिन इस केस में क्या रहा पता है, इस केस में इसको 2 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखो एगो 2 CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब है इसका स्टेबिलिटी जो इससे भी ज्यादा होगा। लेकिन थर्ड केस में क्या हो रहा है, CH3 क्या है 3 गो। अगर थर्ड केस में 3 गो CH3 है, तीनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस केस में क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा 3, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा 3, फिर 2 और फिर क्या होगा 1। देखो बच्चों, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है और आप माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अगर वो याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो रेजोनेंस में ये सभी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो अब आओ और बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है। देखो पहला क्या है, यहाँ आओ CH3 CH2 प्लस, यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस और यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड C पर प्लस। तो देखो यहाँ क्या है, कार्बोकेटाइन है, फिर तो ये क्या करेगा बताओ, ये जो है दूसरा मार्कर ले लेते हैं, CH3 क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका मतलब क्या बताओ, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसका मतलब बताओ ये प्लस आई इफेक्ट लगाएगा बोलो, तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा अगर कार्बोकेटाइन को, तो ये स्टेबलाइज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बताओ, ये डबल बॉन्ड है, तो आपको बताया गया था क्या, माइनस आई ग्रुप में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बताया गया था, यानी डबल बॉन्ड अगर दिख रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड और खींचेगा, बोलो खींचेगा कि नहीं खींचेगा। इसका मतलब देखो ईच इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका स्टेबिलिटी 1 का सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद बताओ ये इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है, कौन, 3 नंबर। इसका मतलब क्या होगा, इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2, ठीक है। और उसके बाद कौन होगा, 3, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो यहाँ भी C प्लस है सब जगह, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कार्बोकेटाइन है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ना NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और NO2 ग्रुप क्या होता है, ये माइनस आई इफेक्ट लगाता है, ठीक है। क्या कौन सा इफेक्ट लगाता है, ये लगाता है, सब के सब क्या लगाएगा, माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब देखो सब जगह क्या है, सब जगह NO2 ही लगा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर NO2 क्या है, इससे तीसरा कार्बन पर, यहाँ से 1 2 3 पर, यहाँ से दूसरा कार्बन पर, ये इसी कार्बन में जुड़ा हुआ है। तो आपको याद होगा इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर वो चार्ज स्पीशीज से जस्ट रूप से बगल में जुड़ा हुआ होगा, ठीक है, इस केस में देखो इसी जुड़ा हुआ, तो इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा, ये भी खींचेगा लेकिन इससे कम खींचेगा क्योंकि ये तनिक थोड़ा दूर हो गया। और ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन इस दोनों से कम खींचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है बताओ, अगर 1 2 3 अगर हम बात करें स्टेबिलिटी का, तो क्यों होगा 1 2 फिर 3 होगा। लेकिन देखो इस तीनों ग्रुप, तीनों 1 2 और 3 केस में, ठीक है, कार्बन पर जो यानी कार्बोकेटाइन है इससे इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है। लेकिन इस केस में देखो, इस केस में ना ही इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो कम से कम कोई खींच तो नहीं रहा है, इस तीनों केस में खींच रहा है, तो कम से कम यहाँ कोई खींच नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 4 होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ, 4, स्टेबिलिटी ऑर्डर 4। उसके बाद बताओ 1, फिर बताओ 2 और फिर कौन होगा, फिर होगा आपका 3। उसी प्रकार से यहाँ बात है, देखो यहाँ फिर वही बात है, सेम प्रोसेस है। Cl क्या है बताओ, माइनस आई फिर लगाएगा, यहाँ भी माइनस आई, यहाँ भी माइनस आई है, ठीक है। अब देखो ये कार्बोकेटाइन से काफी दूर है, ये इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, क्यों, क्योंकि आपको बताया गया है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट घटता है। चलो तो ये देखो इसके जस्ट बगल में है, इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन इससे ज्यादा खींचेगा। और देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा लेकिन दो खींचेगा यहाँ पर। पहले अगर हम बात करें 2 और 3 में स्टेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 2 होगा। क्योंकि देखो दो नंबर कार्बन पर 1 क्लोरीन है, यहाँ 2 नंबर कार्बन पर 2 क्लोरीन है। अगर 2 क्लोरीन है तो वो ज्यादा नहीं खींच पाएगा, इसलिए अगर ये ज्यादा खींचेगा तो इस केस में क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। इससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा ये, लेकिन 4 तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कोई खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ ही नहीं है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कौन होगा, 4, फिर बताओ 1, फिर क्या होगा 2, फिर क्या आएगा 3, ठीक है, समझ आ रहा है। तो बस यही सब करते रहना, ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ठीक है। बस इस चीज को देख लिया, ठीक है। उसके बाद वो ऑर्डर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर फिर वही बातें, ये C पे प्लस दिख रहा है, यहाँ भी C पे प्लस, यहाँ भी C प्लस है, यहाँ OH हो गया, यहाँ भी OH, यहाँ भी OH हो गया, नहीं
इसका मतलब क्या होगा, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा। बोलो, ये है 1 2 3 तीसरा पर यहाँ से गिनोते, यहाँ गिना 1 2 3 चौथा पर, यहाँ तीसरा पर, यहाँ क्या है दूसरा पर। ये काफी नजदीक होने के कारण ये माइनस साइन लगाएगा, काफी नजदीक होने के कारण इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अगर ज्यादा खींच लेगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको डीस्टेबलाइज कर देगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन के पास अपने इलेक्ट्रॉन कम ही होता है, ठीक है। अगर कोई इससे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो और क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो स्टेबिलिटी कौन होगा 1, फिर होगा आपका 2 और फिर क्या होगा 3। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। कुछ और अच्छा क्वेश्चन करा देते हैं, आप याद रखना उसको, ठीक है। पहले खुद से ट्राई किया करो, ठीक है, क्वेश्चन वीडियो रोककर। तो देखो बच्चों, अब कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको देख लीजिए। तो इसमें हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड कैसे करेंगे। तो अब देखो, अभी तक हम लोग क्या किए थे, ग्रुप एक ही ग्रुप लगाए थे, ठीक है। या तो Cl था, सिर्फ Cl था, OH था तो सिर्फ OH लगाए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हमें पता है, ग्रुप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कुछ सोचो, ठीक है। और आपको ऑर्डर सिखा दिया गया है, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब क्या, उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, और उसके बाद क्या प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर भी बता दिया गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। और उसमें अलग अलग ग्रुप जोड़ के देखो, उस प्रकार से प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट और बिल्डअप होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, C पर प्लस है, लेकिन यहाँ ग्रुप लगा हुआ है NO2, ठीक है। यहाँ ग्रुप लगा हुआ है CN, यहाँ ग्रुप लगा हुआ है NF3, यहाँ कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं। तो आप देखो हुआ, ये भी खींचने वाला ग्रुप, तीनों क्या कौन सा इफेक्ट लगाएगा, तीनों जो है माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि माइनस आई इफेक्ट ज्यादा कौन लगाएगा, ठीक है। अब ज्यादा देखने के लिए वो क्या करना पड़ेगा, अभी ज्यादा देखने के लिए तो आपको वो ऑर्डर देखना पड़ेगा जो आपको पहले लिखा दिया गया था। तो ऑर्डर क्या बताओ, पहले था ऑर्डर में, अगर ऑर्डर बात किया जाए तीनों में क्या होगा, देखो पहले आपको लिखाया गया था NF3 प्लस का सबसे ज्यादा ऑर्डर था। उसके बाद क्या था बताओ, NO2, उसके बाद था क्या बताओ NO2, और फिर क्या था बताओ CN साइनाइड, ठीक है। इसका मतलब ये NF3 जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसको ज्यादा डीस्टेबलाइज करेगा। इससे जो है, इससे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, ये और सबसे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, ये। तो ये तीनों अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर बात किया जाए, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर कौन होगा 3 नंबर, 4 नंबर तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इससे देखो कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जो क्या है, जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर कौन होगा बताओ, फिर होगा आपका 2, फिर 1, फिर 3। इस चीज को सीखो। देखो जब कभी भी अगर एक से अधिक ग्रुप लगा दिया जाए, जब कभी भी एक से अधिक ग्रुप लगा दिया जाए, तो इस केस में आपको बोला जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। तो आप ये देख लेना पहले क्या पता है, उसका प्लस आई या माइनस आई रहेगा, तो माइनस आई का ऑर्डर क्या है उसके अनुसार हम डिसाइड कर लेंगे। फिर यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ भी क्या है कि यहाँ पर देखो डॉट दिख रहा, मतलब क्या हुआ, फिर रेडिकल हुआ। फिर रेडिकल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन कमी होती है तो क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन देना ग्रुप आएगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, नहीं तो डीस्टेबलाइज करेगा। देखो ये NF3 भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, NR3 भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, अगर ये इसको देगा तो ये मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कोई नहीं दे रहा है। तो 3 और 4 में जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 ज्यादा स्टेबल होगा 4 से। क्यों? देखो 4 में कोई इलेक्ट्रॉन दे तो नहीं रहा है रे, लेकिन 3 में इस एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने के कारण क्या हुआ, इससे ज्यादा स्टेबल हुआ कौन, ये। तो पहले कौन होगा सबसे ज्यादा स्टेबल, देखो 3 होगा, फिर 4 होगा। अब फिर देखो इस दोनों बनाते हैं, ये भी माइनस आई ग्रुप, ये भी माइनस आई ग्रुप। ऑर्डर बताओ तो सबसे देखो इसमें दोनों ऑर्डर क्या होता है, इसका माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, इससे कम इसका होता है। देखो ऑर्डर क्या होता है दोनों, इसका ऑर्डर होता है NF3 प्लस और फिर होता है NH3 प्लस। तो ये अगर इसका आई प्रभाव इससे कम है, इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कम खींचेगा क्या होगा, इससे जो है कम डीस्टेबलाइज ये होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा 2 और फिर क्या होगा 1, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो ये है, ये इस पर ध्यान दो। मतलब क्या देखो, यहाँ C पे माइनस है, यहाँ N पर माइनस है, यहाँ O पे माइनस है, यहाँ F पर माइनस है, ठीक है। लेकिन इस बताओ तुम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हुए होगे तो इसमें देखो क्या पता, ये एक ही पीरियड का एलिमेंट है ना। जब याद रखना एक ही पीरियड का एलिमेंट हो और उस पर निगेटिव चार्ज हो, तो हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए, स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए, ठीक है। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होगा, F होगा,
उससे कम कौन होगा O, उसके बाद N, उसके बाद क्या C। कैसे देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या फ्लोरीन। देखो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक होता है 2.5, जिसका 3.0, इसका 3.5, जिसका कितना होता है 4.0। देखो जब भी अगर किसी एक पीरियड का एलिमेंट हो, किसमें हो पीरियड वाले एलिमेंट हो, तो क्या देखना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिवली देखना है। क्या देखना है बताओ, En देखना है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका सबसे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो स्टेबिलिटी वाला देखो 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपोर्टेंट, इसमें क्या करा है देखो, इसमें F माइनस सी आर माइनस बी आर माइनस आई माइनस, यहाँ भी क्या बता, सभी एलिमेंट पर माइनस तो है, लेकिन ये एक पीरियड का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्या है बता, एक ग्रुप का एलिमेंट है। तो याद रखना, देखो जब भी पीरियड वाला एलिमेंट होगा तो आपको देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए। और जब भी आपका ग्रुप वाला एलिमेंट होगा, देखो ग्रुप में क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऐसा होता है, ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फिर क्या होता है आयोडीन। तो जब ये ग्रुप में एलिमेंट होगा तो क्या देखना है, साइज। क्या देखना है मतलब, यहाँ लिख देते हैं साइज देखना आपको, ठीक है। याद रखना साइज देखना है, ठीक है। अगर साइज देखना है तो बताओ, ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आओ तो क्या हुआ, साइज बढ़ता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका साइज सबसे ज्यादा, उससे कम साइज इसका, उससे कम इसका, सबसे कम इसका। इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होगा, 4, 3, 2 और 1 होगा, ठीक है, एस्टिमेटिंग ऑर्डर। अब इसको समझाओ, यहाँ पर वो O पे माइनस, यहाँ क्या है S पे माइनस, ठीक है। तो O पे माइनस इसका मतलब बताओ, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, ये भी क्या है बताओ, ये भी ग्रुप का एलिमेंट है। अगर ग्रुप का एलिमेंट है, साइज देखना है तो S का साइज ज्यादा होगा, इससे देने क्या होगा 2 > 1। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पाओ, यहाँ क्या हो रहा है, C पे माइनस, यहाँ भी C पे माइनस है। लेकिन ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो अब बताओ, अगर कार्बोनाइन होगा तो कार्बोनाइन के पास इलेक्ट्रॉन कम ही नहीं होता है, ठीक है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। अगर कार्बोनाइन से कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप जुड़ेगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी इसका घट जाएगा। इससे ज्यादा स्टेबल ये होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा खींचेगा। तो सॉरी, तो 3 होगा, फिर क्या होगा 2 और फिर क्या होगा 1। उसी प्रकार से यहाँ देख लो, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो ये तीनों तरफ दे रहा है। देखो ये इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे रहा है तो क्या हुआ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, इसको चाहिए क्या, इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचे, तो लेकिन इस सभी में इसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी घट रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा 1, फिर कौन होगा 2 और फिर क्या होगा 3। तो दोस्तों, तो आप लोग क्या कीजिए, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन अपने मन से लीजिए, ठीक है। और ये ऑर्डर प्लस आई का ऑर्डर और माइनस आई का ऑर्डर को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तब क्या होगा, आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बताने में बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर मान लो यहाँ से मेहनत करोगे, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बताने में, तो आपको आगे क्लास में रेजोनेंस पढ़ाएंगे, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा पता है, दिक्कतें नहीं आएंगी। तो दोस्तों देखिए, तो ये सब तो आप कर लोगे, ठीक है। और भी देखो, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमें जो है ट्विटर पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें और यही हमको प्यार देते रहिए, हम वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए।